हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिकल फिजिक्स यूनिट 1 जो है वेक्टर अलजेब्रा। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सेशन 2022-23, 23-24 और 2024-25 के क्वेश्चंस गोरखपुर यूनिवर्सिटी द्वारा जो पूछे गए थे फाइनल एग्जामिनेशन में, उनका डिस्कशन किया जाएगा विथ सॉल्यूशन। तो देर न करते हुए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो ये कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन के लिए ए और बी के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा ये बताना है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है इसमें है 0, ऑप्शन बी है π/2, ऑप्शन सी है π/3 और ऑप्शन डी है पाई। यहाँ पर रेडियन में जो है एंगल दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस कंडीशन को देखेंगे। यहाँ जो कंडीशन दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस बी का मॉड, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है वह इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो यहाँ दो वेक्टर हैं, उनका प्लस और माइनस करने पर जो मैग्नीट्यूड है दोनों का क्या है, सेम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर लेंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ स्क्वायर है, मॉड है, तो यहाँ पर वेक्टर्स इसमें से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2ab, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a.b। तो यहाँ से ए स्क्वायर एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों को एक साइड में ला देंगे। ये हो जाएगा 4a.b इक्वल टू 0, यानी a.b इक्वल टू 0 हो गया, यानी ए बी कास थीटा इक्वल टू 0 है। तो ये दोनों 0 हो नहीं सकते, कास थीटा ये क्या होना चाहिए 0, और ये तभी 0 होगा जब थीटा की वैल्यू क्या हो, π/2 हो या फिर 90 डिग्री हो, तभी ये हो सकता है। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड जो है 2, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी के किस वैल्यू के लिए वेक्टर ये दिया हुआ है 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप, और अब जो यहाँ दिया हुआ है वेक्टर बी i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और प्लस वेक्टर सी जो है 3i कैप प्लस pj कैप प्लस 5k आर कोप्लेनर। यानी तीन वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये तीनों क्या हैं, कोप्लेनर हैं। तो इसके लिए p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये हमें बताना है। इसके ऑप्शन ए है p इक्वल टू -1, ऑप्शन बी है p इक्वल टू -2, ऑप्शन सी है p इक्वल टू -6, और ऑप्शन डी है p इक्वल टू -4। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे, पहले सॉल्व करेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। तो कोप्लेनर है वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये क्या है, कोप्लेनर है, यानी ये एक ही प्लेन में है, इन वन प्लेन। ठीक है, एक प्लेन में है तो ये एक वेक्टर इस तरह से मान लीजिए, एक वेक्टर इस तरह से और एक वेक्टर इस तरह से। तो ये जब भी बनाएंगे तो ये एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, या इनसे जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो क्या होगा, 2 डायमेंशनल होगा। तो 2 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट शेप्स होते हैं उनका सिर्फ एरिया ही एग्जिस्ट करता है, वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ए बी और सी का जो ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a.b×c, ये जो वॉल्यूम के बराबर होता है 3 डायमेंशन में यदि ये है तो
तो ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और इसको हम निकाल सकते हैं ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड के फार्मूला लगा करके इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और ये इक्वल टू 0 है तो इसको 0 पुट कर देंगे और यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे इस वेक्टर के लिए। तो वेक्टर ए के लिए जो ए एक्स है ये 2 है, ए वाई जो है -1 है और ए जेड जो है वो 1 है। इसी तरह से बी एक्स 1 है, बी वाई 2 है, बी जेड 3 है और यहाँ से सी एक्स 3 है, सी वाई पी है और सी जेड जो है वो 5 है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ये हम कंसीडर करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ और माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखेंगे। ये जाएगा 2, ये जाएगा 10 माइनस और माइनस प्लस 3p और यहाँ पर ये वाला लेंगे माइनस और ये माइनस पहले से प्लस हो जाएगा +1। फिर यहाँ छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, इसके 6 के साथ करेंगे माइनस और माइनस +9। फिर ये लेंगे +1 और इसको छोड़ देंगे, यहाँ छोड़ देंगे, ये बचेगा तो जाएगा p -6 = 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हो जाएगा ये 20 माइनस +6p, यहाँ से हो जाएगा +14 और यहाँ पर जाएगा +p और ये -6 = 0। तो यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 6p और ये 1p तो ये 7p हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए ये जो है 6 और यह है 14, तो 6 में 14 माइनस ऐड किया जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और इसमें 20 में ऐड करेंगे तो 28 और इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा -28। तो p = हो जाएगा -28/7, ये जाएगा -28 -4। तो इसमें p की जो वैल्यू आ जाएगी -4 हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022-23 का नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ दिया गया है इफ वेक्टर जो है 0.8i कैप प्लस 0.6j कैप प्लस x k कैप इज ए यूनिट वेक्टर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब यह कहा जा रहा है कि ये जो वेक्टर ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो इस वेक्टर के लिए जो यहाँ पर x है, x की वैल्यू कितनी होगी ये हमें बताना है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी है 0.1, ऑप्शन सी है 0.2 और ऑप्शन डी है 0.3। तो ये दिया हुआ ऑप्शन, इसके जो है कि हम सलूशन पहले निकाल लेंगे। तो जो गिवन वेक्टर है इसका जो मॉड होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा इसका 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है। मॉड इसका निकाल लेंगे तो मॉड हो जाएगा x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, ये अंडर रूट में हो गया और ये = 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जाएगा 0.64 और ये जाएगा +0.36 प्लस x² = 1। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + x² = 1। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो 1 + x² = 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो x² = 0, यानी x = 0। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है आप 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज गिवन बाई ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी। तो यह जो है ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। इस फार्मूले में जो ऑप्शंस दिए हैं हमें, इसमें से कौन सा सही होगा ये हमें बताना है।
तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला कैसे हम याद करते हैं ये बता लेते हैं, या याद होना चाहिए, याद रहेगा तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको फार्मूला यदि हमें तैयार करना है तो क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट में जो वेक्टर्स हैं यहाँ पर बी और सी है, तो इसको पहले बी वेक्टर और यहाँ पर सी वेक्टर लगा देते हैं। और यहाँ पर बी लिखा गया है, तो इसमें जो वेक्टर्स बाकी बचते हैं तो उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं ब्रैकेट में डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का। तो बी यहाँ लिख लिया तो बचा ए और सी, तो यहाँ ए डॉट सी हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर सी लिखा हुआ तो बचा ए और बी, यहाँ ए डॉट बी हो जाता है और यहाँ बीच में माइनस लगा देते हैं। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होता है वो बी वेक्टर बी ए डॉट सी माइनस वेक्टर सी ए डॉट बी हो जाता है, ये फार्मूला। तो इसे यहाँ पर हम लाते हैं तो ये देखने को हमें मिलेगा कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी जो होगा वो वेक्टर बी ब्रैकेट में वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए या वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी माइनस वेक्टर सी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 5 जो है, इसमें द यूनिट वेक्टर एलॉन्ग वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप इज गिवन बाई। अब यहाँ कहा जा रहा है कि ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर के एलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर हम ऑप्शन की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम सलूशन निकालेंगे और फिर इसके अकॉर्डिंग मैच करेंगे कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो यदि मान लेते ये वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर हमें निकालना है और यह यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर के ही डायरेक्शन में होता है। तो ए के एलाइन यदि यूनिट वेक्टर है तो इसी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ये उसी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये जो होता है वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ ए या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होता है। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर दिया हुआ है इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल दें और उस मैग्नीट्यूड को इससे डिवाइड कर दें तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा इसके अलावा। तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 20 और 9 29, अंडर रूट 29 हो जाएगा। तो इस वेक्टर के अलांग यूनिट वेक्टर जो हो जाएगा, यूनिट वेक्टर वो क्या हो जाएगा, यह वेक्टर यानी 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दी वेक्टर जो कि अंडर रूट 29, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर एलॉन्ग दिस वेक्टर। तो यहाँ पर मिला लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें अंडर रूट 29 है तो ये किया आ गया 29 एक यहाँ है, लेकिन ऊपर जो ये वाला इसमें नहीं है तो यही वाला है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन बी है यही क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ से जो है कि सेशन 2023-24 के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो 2022-23 में जो क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से पूछे गए थे वो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और उस सेशन में 40 क्वेश्चन आते थे टोटल और 8 यूनिट होते थे। तो 25 40 यानी एक यूनिट से 5 क्वेश्चन एवरेज आता था। अब यहाँ पर जो 23-24 में है इसमें 50 क्वेश्चन आते थे और यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं और एक 1 बाई 1 हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें यह है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर। इसमें से कौन सा जो है वेक्टर नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए है टॉर्क, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक फ्लक्स और ऑप्शन डी है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो है वेक्टर नहीं होता है। टार्क जो होता है इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्यों यहाँ पर छूट गया है।
तो जो टॉर्क होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो टाउ जो होता है आर क्रॉस एफ लिखा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये भी मैग्नेटिक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी जो होता है ये डॉट प्रोडक्ट होता है बी और ए का, ये स्केलर होता है। और मैग्नेटिक मोमेंट जो है म्यू, ये भी क्या होता है, वेक्टर होता है। ये सब वेक्टर क्वांटिटी, सब वेक्टर है। इसमें बचता जो है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो है स्केलर। ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ क्वेश्चन 2 है। द एंगल बिटवीन द वेक्टर, वेक्टर ये जो है दिया हुआ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज। तो यहाँ एंगल बताना इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी इकास इनवर्स 1/3, ऑप्शन सी इकास इनवर्स 2/3, और ऑप्शन डी है 1। तो इसमें से हमें बताना है कि एंगल कितना होगा दोनों के बीच। तो सिंपली जो होता है, यदि हम ए डॉट बी निकालें तो ये हो जाता है ए बी कास थीटा, ये हो जाता है। तो ए बी कास थीटा है, तो यहाँ से कास थीटा जो हो जाएगा ये ए डॉट बी अपान ए बी हो जाएगा, और यहीं से हम एंगल निकाल सकते हैं। तो ए डॉट बी हम निकाल लेंगे। तो ए डॉट बी आपको पता ही होगा कि आई डॉट आई जे कैप, जे जो होता है डॉट प्रोडक्ट, और के कैप, के डॉट प्रोडक्ट जो होता है 1 होता है, और बाकी जो होते हैं वो 0 होते हैं। जैसे आई कैप डॉट जे कैप ये 0 होता है। तो इसमें जो वैल्यू होंगी आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, वही सर्वाइव करेंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आई का आई के साथ ये हो जाएगा 1, जे का जे के साथ तो -1, और के साथ तो +1, डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा √1 स्क्वायर का 1 हो गया। फिर यहाँ 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1। दूसरा हो गया यहाँ 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, और +1 का स्क्वायर 1। यहाँ हो गया ये 1, और ये हो गया √3, तो 3 हो गया, तो 1/3 हो गया। तो थीटा जो हो जाएगा कास इनवर्स 1/3, ये एंगल हो जाएगा इन दोनों के बीच का। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है ये मैच कर रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी, इफ बी सी इक्वल टू ए, सी ए इक्वल टू बी, एंड ए बी इक्वल टू सी, देन द कोसाइन फार्मूला इज गिवन बाय। तब यहाँ का जाके एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें बी सी जो है ए के सामने का जो साइड है वो ए है, और सी के सामने जो ए बी है ये सी है, और यहाँ पर जो है ये जो बी के सामने जो एंगल है वो बी है, यानी ए सी की वैल्यू या सी की वैल्यू बी है। तो हमें यहाँ 3 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इन्हीं के जो है कि कास ए, कास बी या फिर कास सी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इनके जो साइड से ए बी सी, इन्हीं के टर्म में। तो इसी को हम कोसाइन फार्मूला बोलते हैं। ये क्या है, ये जो वैल्यू आता है यही कोसाइन फार्मूला होता है। तो ये जो कोसाइन फार्मूला होता है, जैसे कास ए हम निकालना चाह रहे हैं, तो ये जो होगा तो यहाँ पर -a हो जाता है पहले, और बाकी जो साइडें हैं वो स्क्वायर के साथ प्लस के साथ जुड़ जाती हैं, और नीचे में 2 टाइम्स जो ये एंगल रहेगा वो वाला साइड नहीं आता है, तो यहाँ पर बी और सी आएगा और ए नहीं आएगा। तो यह फार्मूला हो जाता है कास ए का। इसी तरह से कास बी का यदि पूछा जाए तो ये हो जाएगा, बोलो हो जाएगा -b, यहाँ होगा सी स्क्वायर -a स्क्वायर अपान 2 ये। इसी तरह से कास सी निकालना है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -c स्क्वायर अपान 2ab।
तो इन तीनों में से जो भी आपको पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में, मान लीजिए यहाँ पर तो क्लास ए पूछा गया है, तो आप यहाँ से इसके अकॉर्डिंग इसके आंसर्स बता सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम इसको मैच करें तो इसका जो ऑप्शन बी है ये मैच करता है, कास ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डॉट बी देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ई। तो यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल बताना कितना है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0, बी है π/4, सी है π/2 और डी है पाई। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो पहले दिया हुआ जो कंडीशन उसको हम लेकर के चलेंगे। ए क्रॉस बी जो है इसका मॉड जो है ए डॉट बी के बराबर है। इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। यदि दोनों के बीच का एंगल जो है यदि थीटा है तो ए बी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा। यानी ये tan थीटा इक्वल टू 1, यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 जो होता है π/4 या फिर 45 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, अब यहाँ दिया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट करेक्ट। इसमें से कौन सा जो है कि मोस्ट करेक्ट है। यहाँ दिया हुआ पहला मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी दो वेक्टर हैं उनका सम का मैग्नीट्यूड जो होता है वो लेस देन या इक्वल होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये डायरेक्ट सम जो हो रहा है अलग अलग मॉड का उससे या तो उसके बराबर होगा या फिर ये छोटा होगा। दूसरा ऑप्शन है कि ए और बी का जो डिफरेंस है सब्ट्रैक्शन लेंगे और उसका मॉड लेंगे, ये ग्रेटर होगा या इक्वल होगा इनके इंडिविजुअल डिफरेंस के, इनके मैग्नीट्यूड के इंडिविजुअल डिफरेंस से बड़ा होगा। या फिर ऑप्शन बी ये बोथ ऑफ द अबव, ये दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। या फिर नन ऑफ द अबव, कोई नहीं सही होगा। तो डियर स्टूडेंट इसमें दोनों ही ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जैसे दो वेक्टर हैं, वेक्टर एक ये है और वेक्टर ये है, इसका 5 है मैग्नीट्यूड और इसका 4 है मैग्नीट्यूड। इन दोनों को यदि हम वेक्टर के अकॉर्डिंग सम करेंगे तो एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 5 4 और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माने 25 और 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 949, यानी ये सेम एन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको डायरेक्ट यदि हम ऐड करेंगे 5 और 4 तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये जब भी आएगा वो क्या होगा इससे ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, या फिर ये 0 एंगल होगा, डायरेक्ट सम होगा, कोई एंगल नहीं बनाएगा तो ये 9 के बराबर आएगा। तो ये हो जाएगा। इसी तरह से यह जो है 5 और 4 यही मान लेते हैं, इनका डिफरेंस यदि हम लेते हैं ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 4, इधर निकालेंगे तो ये जो है कि अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, मैग्नीट्यूड फिर से 7 ही आएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। और यहाँ डिफरेंस लेंगे तो 5 - 4 यानी 1 आएगा, तो ये कम आएगा। तो ये डिफरेंस वाला है मान ये ज़्यादा होगा, ये सही होगा, ये भी सही होगा, यानी ऑप्शन सी जो है किसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आ गया सेशन 2024-25 का। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं सेशन 23-24 में भी 5 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इस सेशन में देखते हैं कितने क्वेश्चन पूछे गए 24-25 में। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप देन a डॉट बी इज। तो इनमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है यानी स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए जो है
ये है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है -1 और ऑप्शन डी है 2। तो इसका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। तो डॉट आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, जे के साथ 1 होता है, के का के साथ 1 होता है, बाकी वाले क्या होते हैं 0 होते हैं। तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आई का 3 आई कैप में करेंगे तो यह हो जाएगा 3 माइनस आई कैप का प्लस 2 जे कैप में मल्टीप्लिकेशन करेंगे -2, 2 आई कैप 2 जे के कैप का माइनस के कैप के साथ करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो जाएगा -2। तो यहाँ देखा जाए तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -1, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखा जाए तो ऑप्शन सी जो आ रहा है ये राइट आंसर हो जाएगा -1। तो डॉट प्रोडक्ट इनका जो होगा वो -1 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। यहाँ दिया गया है इफ वेक्टर एन वेक्टर बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 देन। अब यहाँ कहा जाए कि दो वेक्टर हैं वो नॉन जीरो वेक्टर यानी इनके मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है 0 हो जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा सही होगा ये बताना है। ऑप्शन ए है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 0, दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी या नल वेक्टर, दोनों ही वेक्टर्स नल वेक्टर यानी इनका मैग्नीट्यूड 0 है। ये तो होगा नहीं क्योंकि ऊपर बता दिया गया कि नॉन जीरो वेक्टर है। ऑप्शन सी जो है वेक्टर ए या वेक्टर बी इज नल वेक्टर, इसमें कहा रहा कि ए और बी में से कोई एक जो है कि नल वेक्टर है, तो ए भी सही नहीं होगा क्योंकि कोई भी नल वेक्टर नहीं है। ऑप्शन डी जो वेक्टर ए इज नॉर्मल टू वेक्टर बी यानी ए और बी के बीच एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो ऑप्शन ए और डी में से कोई एक सही हो सकता है और इसको हमें चेक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर वैलिड ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं जो ऑप्शन दिया हुआ है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 दिया हुआ सबसे पहले तो यहाँ से तो होता है ये ए बी साइन थीटा एन कैप इक्वल टू 0, ठीक है। और एन कैप इसके डायरेक्शन को बताता है कि यहाँ मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। तो ए बी साइन थीटा इक्वल टू कितना है 0 है। ए और बी दोनों 0 हो नहीं सकते हैं तो साइन थीटा 0 होना चाहिए और साइन थीटा तभी 0 होगा जब ये जो एंगल है थीटा वो क्या 0 रेडियन या फिर 0 डिग्री। तो यहाँ से जो ऑप्शन ए है यही ऑप्शन सही होगा, ए और बी के बीच का जो एंगल होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 3। अब यहाँ पर जो है पूछा कहा जा रहा है द स्मॉल एंगल इज, जो स्मॉल एंगल होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है या वेक्टर होता है, या स्केलर भी हो सकता है वेक्टर भी हो सकता है, या फिर ये सूडो वेक्टर होता है, ठीक है। तो जो स्मॉल एंगल होता है ये जो है कि एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करता है, यानी ये स्मॉल एंगल है छोटा सा एंगल थीटा, तो यह जो है कि वेक्टर क्वांटिटी की तरह वर्क करता है, इसी तरह वेक्टर क्वांटिटी की तरह। तो यह जो होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा, ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 4 एंगुलर मोमेंटम इज। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, स्केलर है वेक्टर है सूडो वेक्टर है या फिर सूडो स्केलर। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो हमें पता ही है कि जो एंगुलर मोमेंटम है यह जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन यह जो है कि दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। दो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी दो वेक्टर ट्रू वेक्टर हैं, ये ट्रू वेक्टर
ये भी ट्रू वेक्टर है, दोनों ट्रू वेक्टर है। तो दो ट्रू वेक्टर्स का जो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लिया जाता है, और पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में यदि साइन चेंज हो गया तो वो सूडो वेक्टर होंगे, और साइन नहीं चेंज होगा तो वो ट्रू वेक्टर्स होंगे या फिर वेक्टर्स होंगे। इनका जब साइन चेंज करेंगे तो माइनस वेक्टर ही हो जाता है, क्रॉस माइनस वेक्टर बी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ही रह जाता है। साइन नहीं चेंज हो रहा, नो चेंज। लेकिन ये वेक्टर यदि होगा पूरा क्वांटिटी तो ये साइन चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन ये साइन चेंज नहीं हो रहा। तो ये तो वेक्टर है लेकिन साइन चेंज नहीं हो रहा, यानी ये सूडो वेक्टर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, इफ mod a plus mod b इक्वल टू mod a माइनस mod b माइनस यहाँ दिया mod a प्लस b इक्वल टू mod ऑफ a माइनस b, देन एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर b इज। तो ये जो है कि पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी जो डिस्कस किया गया है उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन चेंज कर दिया गया है, वहाँ रेडियन में दिया गया था ऑप्शन, और यहीं पर उसी के इक्विवेलेंट ईयर डिग्री में ऑप्शंस दिए हैं। और वहाँ पर जो ए और बी के बीच का एंगल आ रहा था वो आ रहा था π/2 यानी 90 डिग्री। जिसको सॉल्व किया गया है इसका जो बी ऑप्शन होगा ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज पोलर वेक्टर। इसमें कहा जा रहा है कौन सी क्वांटिटी पोलर वेक्टर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी है मास, और ऑप्शन डी है टेम्परेचर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर पोलर वेक्टर या ट्रू वेक्टर की बात हो रही है। तो इसमें दो तरह के वेक्टर होते हैं, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है यह जो है पोलर वेक्टर होता है, ठीक है। और साथ ही साथ फोर्स भी कई जगहों पर पोलर वेक्टर की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर दो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए हुए हैं, दोनों ही पोलर वेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे करेक्ट ऑप्शन जो होगा राइट वो होगा ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा इसका सही आंसर होगा पोलर वेक्टर के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, विच क्वांटिटी इज वेक्टर। अब यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी वेक्टर ये बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है स्पीड, ऑप्शन बी दिया हुआ मास, ऑप्शन सी है वॉल्यूम, और ऑप्शन डी है फोर्स। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ठीक है, बहुत ईजी है, सभी लोग बता देंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है फोर्स। फोर्स ही इसमें वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर 2024-25 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसके बाकी वाले जो 2 सेशन थे उसमें जो है वो 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऑन एवरेज देखा जाए तो इसमें 7 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जाते हैं, और कभी कभी ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, और कभी कभी इसमें थोड़े न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं, तो थोड़े लेंदी या फिर कैलकुलेशन बेस्ड हो जाते हैं। तो इसमें दोनों तरह के हमें तैयारी करने की ज़रूरत है, एक थ्योरेटिकल और दूसरा जो है न्यूमेरिकल। तो आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन